सभी को जय माता दी। मैं हूँ आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। अगर आपकी कुंडली में बन रहा हो पितृदोष, अक्सर जब हम किसी ज्योतिषी के पास अपनी जन्म पत्री लेकर के जाते हैं तो वह हमको बताते हैं कि हमारे कुंडली में पितृदोष है, जिस कारणवश हमें यह समस्याएं हो रही हैं। अगर हमारी पत्री में पितृदोष है तो इस पितृपक्ष में हम ये उपाय करें और ये उपाय करने से हमारे पितृ फिर हम पर अपना आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगे। पितृदोष बनता क्यों है? जब हमारे पितृ हमसे असंतुष्ट हो जाते हैं और असंतुष्ट होने के कारणवश वह हमें शापित कर देते हैं, जिस कारणवश हमें यह समस्याएं बनती हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि पितृदोष की क्या पहचान है। पितृदोष की जो प्रथम पहचान है वह भोजन में बाल आना। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हमारे भोजन से बाल निकल आते हैं। दूसरी पहचान शारीरिक समस्याएं। हम जब किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले अनेक प्रकार की अड़चनें हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती हैं। तीसरी पहचान है कि हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य न हो पाना, जैसे कि घर में बच्चों का विवाह संस्कार न हो पाना। तो कई समय से कोई मांगलिक कार्य हमारे घर में नहीं हो पाता है, यह तीसरी पहचान है। और चौथी सबसे बड़ी पहचान हमारी इस पितृदोष की यह है कि हमारा धन संचित नहीं हो पाता, यानी हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन उसकी बचत हम नहीं कर पाते। जो धन हम कमाते हैं उस धन का कोई ना कोई खर्च का मार्ग निकल आता है। तो धन तो अधिक हमारे घर में आता है लेकिन वह धन हमारा अनायास वह खर्च हो जाता है। तो ये समस्त पितृदोष की पहचान है। एक और पहचान है कि पारिवारिक लोगों के बीच में एकता न बन पाना। परिवार में जितने सदस्य रहते हैं सब अपने अपने दिशाओं को चलते हैं, एक दिशा की तरफ कोई भी नहीं चलता। तो पितृदोष की ये पहचान है। अगर आपके परिवार में भी ये समस्याएं अगर बन रही हों, आपके जीवन में भी अगर यह समस्याएं बन रही हों, तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष में आप ये उपाय करें। इस उपाय को करने से आपके पितृ आपको फिर आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगे। एक छोटा सा उपाय है। हमने क्या करना है, हमने इन 16 दिनों में किसी भी एक दिन, कोई दिवस निर्धारित नहीं है, बस इन 16 दिवसों में किसी भी एक दिन हम क्या करें, प्रातःकाल हम उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो करके शरीर में सफ़ेद रंग के वस्त्र हम धारण करें। और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने के पश्चात हम एक थाली में, स्टील की थाली हो, पीतल की थाली हो, तांबे की थाली हो, कोई भी एक थाली हो, उस थाली में हम थोड़ा सा आटा ले लें। आटा ले लें और उस आटे में हम थोड़ी सी बूरा मिला लें, जिसे शर्करा बोलते हैं। और बूरा और आटा मिक्स वह जो सामग्री है उसे हम किसी एक पीपल के पेड़ के जड़ में चले जाएं, केवल रविवार को छोड़ करके। पीपल के पेड़, जहाँ पर हमारा पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे हम चले जाएं और अपने दोनों हाथों में ऐसे करके उस थाली को रख करके 7 बार हम पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। जिस प्रकार से क्लॉकवाइज जिस प्रकार से घड़ी घूमती है, उस प्रकार से 7 बार हम उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। और 7 परिक्रमा करने के पश्चात हम एक पुष्प हाथ में लेकर के अपने उस पीपल के वृक्ष को हम प्रणाम करें, नमन करें और प्रार्थना करें कि हे पीपल देवता, हमारे घर परिवार में उत्पन्न हो रहे इस पितृदोष को आप शांत करें। और तत्पश्चात हम क्या करें, पीपल के पेड़ के ही कुछ समीप जाकर के, पीपल के पेड़ के पास में ही जाकर के हम उस आटे को वहाँ पर रख दें, अर्थात उस आटे को वहाँ पर हम बिखेर दें। और उस आटे को वहाँ पर बिखेरने से जब वहाँ पर उस आटे को वो
चींटियाँ उस आटे को ग्रहण करेंगी और चींटियाँ जब आटे को ग्रहण करेंगी तो हमारा वह पितृदोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, क्योंकि चींटियाँ पितृदोष को समाप्त करती हैं। वैसे भी अगर हमारे घर में कोई पैतृक समस्याएं चल रही होती हैं, पितृदोष हो रहा होता है, पारिवारिक अशांतियां अगर हो रही हों, तो हमें चींटियों को आटा और बूरा खिलाना चाहिए। तो आप भी इस पितृपक्ष में ये उपाय करें, और इस उपाय को करने से आपके जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। आपके पितृ आपको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देंगे। प्रथम उपाय तो ये है। दूसरा उपाय है कि आप इन 16 दिवसों में भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ करें, या अगर विष्णु जी के सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। तीसरा उपाय है कि आप इन 16 दिवसों में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के हरे रंग की मूंग, जिसे साबुत मूंग जो हर जगह मिल जाती है, किसी भी पंसारी के यहाँ, किसी भी जनरल स्टोर, कहीं पर भी आपको साबुत मूंग मिल जाएगी। उस साबुत मूंग को खरीद करके आप रात्रि काल उस साबुत मूंग को आप किसी एक तांबे के पात्र में भिगो करके रख दें, और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप उस साबुत मूंग को अपने छत में, जहाँ पर चिड़ियाँ आ रही हों, पक्षियाँ आ रहे हों, वहाँ पर आप उन साबुत मूंगों को अर्पण कर दें, और बचा हुआ उस जल को आप किसी पेड़ के जड़ में अर्पण कर दें। इन उपायों को आप जीवन में अपनाएं, और समस्त प्रकार की जो पैतृक समस्याएं, उन पैतृक समस्याओं से आप निवृत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी।